और ओके, तो ये रिकॉर्डिंग में चला गया। तो आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, वेलकम। आप सबको एक अपना अपना पेपर और पेन, जो कल आप लोगों ने जो पेपर्स में बनाया था या डायरी में बनाया था, वो आप निकाल लीजिए। और साथ में जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, मैं उनको खाली इतना ही बताना चाहूंगा। देखिए, इस तरह का डायग्राम मैंने ही बनाया था आप लोग के साथ साथ, राइट। तो मैं आप सभी को कहना चाहूंगा, एक पेपर, अगर इतना बड़ा पेपर आपके पास है, ठीक है, A4 साइज का, आप उस पे राइट हैंड को ऐसे रखिए, इस तरह से, और चारों तरफ से पेन से बॉर्डर बना दीजिए। तो आपके लेफ्ट हैंड का अंदर वाला हिस्सा आ जाएगा, ये वाला। तो हमें लेफ्ट हैंड का ये वाला अंदर वाला हिस्सा चाहिए और बाहर वाला हिस्सा चाहिए। तो जब आप इस पेपर में राइट हैंड को ऐसे रखेंगे, राइट हैंड को, तो लेफ्ट हैंड के अंदर वाला बन जाएगा। और जब आप गौर कीजिए, अगर आप ऐसे करके लेफ्ट हैंड रखेंगे, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड का ये बाहर वाला हिस्सा बन जाएगा। तो दोनों स्थिति में आपको, मतलब फिर ये हाथ का इंटरनल और बाहर वाला जो हिस्सा है, उसके थ्रू आपको सब कुछ डायग्राम बनाना है उसी में। तो आप पेपर निकाल लीजिए, जो लोग नहीं बनाए हैं बना लीजिए। और जो लोग कैमरा ऑन करके रखे हैं और लेटे हुए हैं, उनका कैमरा आप लोग बंद कर लीजिए, क्योंकि ट्रेनिंग ऐसे नहीं होता है। और यहाँ से मैं बंद करवा दे रहा हूँ। और को होस्ट जो भी है, आप ध्यान रखिएगा कि अगर कोई सिर्फ सीख रहा है या देख रहा है और कैमरा ऑन है, तो उनका कैमरा को आप बंद करवा दीजिए। थैंक यू। क्योंकि डिसिप्लिन के थ्रू हमें सीखना है। सबके अपना अपना कैमरा को बंद कर लीजिए फिलहाल। अगर आप डिसिप्लिन वे में बैठे हैं तो यू कैन ओपन योर कैमरा, अदरवाइज स्टॉप। क्योंकि मेरा नजर पड़ जाएगा आप पर, तो मेरा थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। क्योंकि ये फील्ड जो है डिसिप्लिन का फील्ड है, और यहाँ डिसिप्लिन से ही लोग आगे बढ़ेंगे। आप लोग को शुरुआत में नहीं समझ में आएगा, बाद में जरूर समझ में आएगा। ओके, रेडी? तो चलिए, मैं समझता हूँ पेपर आपके पास आ चुका है। और स्क्रीनशॉट में, अब सॉरी, पीपीटी में चले जाइए। आपको मैं एक पीपीटी दिखा रहा हूँ आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर हम लोगों ने कल 11 पॉइंट्स कंप्लीट किया था। सर्वाइकल, थोरासिक, लंबर, शियाटिका, आई, ईयर, टीथ, हैंड, शोल्डर, लेग का बोन और लेग का मसल। ये 11 पॉइंट हम लोगों ने कल कंप्लीट किया था। आज हम लोग और 10, 11 या 12 कुछ देखते हैं कितना कंप्लीट हो सकता है। अगर पूरा हो जाए तो वेरी गुड, लेकिन कोई हड़बड़ी नहीं है। कल ही मैंने बोला था आप सभी को, आप निश्चिंत रहिए, कोई टेंशन नहीं है। आस्ते आस्ते एकदम धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। कल क्वेश्चन आंसर सेशन का जगह रहेगा, क्वेश्चन आंसर हम लोग लेंगे। अभी फिलहाल ट्रेनिंग होना चाहिए, क्वेश्चंस नोट करके रखेंगे। तो 12 नंबर में कोलेस्ट्रॉल आता है। और कोलेस्ट्रॉल के लिए जो आपके स्क्रीन पर मैं एक पॉइंट बना के, एक फोटो आ रहा है आपके स्क्रीन पर, आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पर नजर डालिए, या लैपटॉप से देख रहे हैं तो लैपटॉप के स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर जो हाथ का फोटो है, इसमें मैं एक पॉइंट को ले जा रहा हूँ जूम करके। आप ध्यान दीजिए, ये एकदम बीचों बीच जो जगह है, देखिए वहां कोलेस्ट्रॉल लिखा हुआ है, एकदम बीचों बीच। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं इसको गोल करता हूँ। देखिए, शायद आपको दिखाई देगा। मैं इसको रेट से बता देता हूँ। देखिए, अब दिखाई दे रहा होगा कोलेस्ट्रॉल। आप इसको जूम कीजिए
अपने मोबाइल के जो स्क्रीन है उसको थोड़ा सा जूम कीजिए, देखिएगा आपको एक पॉइंट शो करेगा कोलेस्ट्रॉल। एक्चुअली लिपिड प्रोफाइल जो होता है, डॉक्टर्स जो लिखते हैं लिपिड प्रोफाइल करा लो, तो उसमें कोलेस्ट्रॉल्स के बारे में पता चलता है, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ये सब चीज के बारे में पता चलता है, लेकिन आपको उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। बस इतना जान लीजिए कि एक आम भाषा में कि कोलेस्ट्रॉल ब्लड में जैसे जैसे पहुंचेगा, ब्लड में मतलब मूवमेंट में दिक्कत होगी, ठीक होगा ब्लड, और लिपिड्स क्रिएट होगा, यानी ब्लॉकेजेस क्रिएट होगा। तो ये थोड़ा सा खतरनाक हो जाता है आने वाले दिनों में, और ब्लड सर्कुलेशन ढंग से नहीं होगा तो बहुत कुछ हो सकता है, हार्ट अटैक तक होता है। तो सिंपल तरीका में इतना जानिए कि कोलेस्ट्रॉल के लेवल को सही रखना है, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा के रखना है, जिसको हम लोग HDL बोलते हैं, और खराब कोलेस्ट्रॉल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको हम लोग LDL बोलते हैं, और साथ में ट्राइग्लिसराइड, इसको भी कम करके रखना है। तो खतरनाक क्या क्या हो गया, LDL और ट्राइग्लिसराइड, और अच्छा वाला कौन सा हो गया, HDL। तो लिपिड प्रोफाइल में क्या होता है कि जब आप लिपिड प्रोफाइल कराएंगे तो उसमें देखिएगा LDL, HDL, ट्राइग्लिसराइड्स, होल कोलेस्ट्रॉल, बहुत सारा चीज रहता है। तो इन 3 चीज पे आपने ध्यान रखना है। अगर कोई रिपोर्ट आता है तो आपको आइडिया हो जाएगा, लेकिन फिलहाल क्योंकि इस पैथी में उतना डीपली नहीं जाया जाता है, क्योंकि ऑर्गन का डायग्नोसिस हम लोग कर रहे हैं, आपको बस ऑर्गन को डिटेक्ट करना है कि मतलब उस पेशेंट को या जिनको आप डायग्नोस कर रहे हैं उनके इस पॉइंट पर, जहां पर अभी ये जो डायग्राम मैंने अभी आपको दिखाया पॉइंट, अगर मान लीजिए उस जगह में वो पॉइंट आता है कि वहां पर जैसे ही आप इस मशीन को ले जाते हैं, जो कल मैंने आपको दिखाया था, जो लोग आज फर्स्ट टाइम आ रहे हैं उनको शायद थोड़ा सा समझ में हल्का सा नहीं आएगा, तो रिकॉर्डिंग में मैंने डाल दिया, कल का रिकॉर्डिंग और आज का रिकॉर्डिंग दोनों आपको मिलेगा, तो मैंने चारों रिकॉर्डिंग एक साथ मिल जाएगा आपके ईमेल आईडी पर, हम बाद में मंगवा लेंगे आपसे ईमेल आईडी। तो अब क्या है कि थोड़ा सा ध्यान आपको यही देना है कि इस पॉइंट पे जब मशीन को ले जाएंगे और वहां पर सुई जैसा, चींटी काटने जैसा, अर्थिंग जैसा अगर कोई फीलिंग होता है, तो आपको पता हो जाना चाहिए कि इस व्यक्ति के शरीर में लिपिड्स का मात्रा यानी कोलेस्ट्रॉल का मात्रा बढ़ रहा है। तो उसको अदा करना है, उसको पता हो नहीं पता हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो नेचुरली जब ये बढ़ेगा तो बहुत सारा चीज होगा, थकान होगी, नींद नींद जैसा लगेगा, हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, पसीना चल सकता है, थोड़ा सा काम करने पर लगेगा कि थोड़ा सा लेट जाए, हफनी हो जाए, बहुत कुछ हो सकता है, वो सब एक सिम्टम है। तो पॉइंट पता होना चाहिए, क्योंकि आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं और पता ही नहीं चल रहा है कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है कि नहीं। तो ये जो जगह है आपके स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है गोल जैसा, उस जगह पे मशीन को आप निकालिएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ आपके स्क्रीन पर। मैं अपने हाथ पर इस पॉइंट को पहले लेसन बना देता हूँ। कुछ इस तरह का ये पॉइंट था यहाँ पर, राइट। आप अपने फोटो में बना लीजिए। देखिए इस तरह का जो पेपर था आप लोग कल बनाए होंगे, तो वहां पर यहाँ पर ये जो जगह है ये वाला, यही है आपका कोलेस्ट्रॉल वाला पॉइंट का प्रतिबिंब बिंदु। अब कोलेस्ट्रॉल कहाँ होता है, शरीर के अंदर, नस के अंदर, ब्लड सर्कुलेशन दिक्कत होती है, लेकिन उसका प्रतिबिंब बिंदु कहाँ पर है, यहाँ पर। तो प्रतिबिंब बिंदु में क्या करना है, इस मशीन को, जैसा कल मैंने आपको दिखाया था, इस मशीन को निकालना है और इसके प्रोब को, जो बोले थे कि आला जैसा होता है, ठीक है, तो ये हो गया आपका आला। तो इसको यहाँ से निकालें और इस मशीन पे हम लोग इसको अटैच कर दें, ठीक है। जैसे इसको अटैच कर दिए, यहाँ पर अटैच हो गया, मशीन को ऑन करना है और ये जो है दूसरा हिस्सा ये राइट हैंड में आ गया, ये लेफ्ट हैंड में पेशेंट का यहाँ पर टच करना है, ऐसे। अब यहाँ पर इस जगह में जब टच किए और कुछ नहीं होता है, ना सुई जैसा, ना चींटी काटने जैसा, ना अर्थिंग जैसा कोई फीलिंग होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस व्यक्ति के लिपिड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है,
या जो भी परमिसिबल लिमिट है, जितना लिमिट तक होना चाहिए उसी लिमिट के अंतर्गत, ठीक है। और अगर आप के यहाँ पेशेंट के यहाँ पर पॉइंट में आप लगाते हैं और उसको सुई जैसा, चीटी काटने जैसा, अर्थिंग जैसा कोई फीलिंग होता है, तो आपको पता होना चाहिए या आपको कहना चाहिए कि आपका जो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। तो आप सिम्टम फिर पूछिए, क्या आपको चलने फिरने में दिक्कत होती है या हफ्नी जैसा होता है, थकान जल्दी आता है, वीकनेस लगता है, यानी अंदर से फीलिंग होता है कि थोड़ा सा थकान टाइप का, एनर्जी की कमी लगती है, जब तब नींद जैसा लगता है, ये सब कुछ कुछ आप पूछ लेंगे। जब हाँ हाँ, जब उसमें 10 में से 8 जगह या 7 जगह में हाँ वो कहता है, तो आप जान लीजिए कि ये कोलेस्ट्रॉल डेवलप करना शुरू कर दिया। तो उसको आप उसके ट्रीटमेंट के बारे में, जैसे जो आप लोग सीखेंगे आने वाले दिनों में 2 दिन के अंदर, तो वो सब आप ट्रीटमेंट बताएंगे कि ये सब ट्रीटमेंट आपको लेना होगा, ये कुछ इंटरनल है और कुछ एक्सटर्नल है, ये आपको बताना है। और ये जाकर हार्ट में प्रॉब्लम करेगा, लिवर में प्रॉब्लम करेगा, फैटी लिवर हो जाएगा, उसके बाद हार्ट की तरफ भी प्रॉब्लम कर सकता है। तो अनवांटेड फैट को शरीर से निकालना होता है। अब उसके लिए खान-पान वो सब बहुत कुछ होता है, लेकिन होता क्या है कि सबको सब चीज़ पता होते हुए सब कुछ नहीं हो पाता है ना? तो इसीलिए ट्रीटमेंट का ज़रूरत होता है। ट्रीटमेंट किस तरह का? सेल्फ ट्रीटमेंट आप दे सकते हैं, उनको बता सकते हैं। तो उसके लिए ये जो पॉइंट की जानकारी हुई यहाँ पर इस जगह पे, तो डायग्नोसिस होना बहुत ज़रूरी है। कल भी हम लोगों ने कहा था, जो लोग कल मौजूद थे, उनको पता होगा कि अगर डायग्नोसिस सही होता है, तो जो ट्रीटमेंट है वो 50% समझिए हो चुका है। और अगर डायग्नोसिस गलत है, यानी अंदर में तीर हम लोग मार रहे हैं, तो फिर ट्रीटमेंट गलत तरीके से होगा और समय काफ़ी लगेगा, पैसे भी ज़्यादा खर्चे होंगे और अनवांटेड जो पेशेंट को मतलब अच्छा नहीं रहेगा, वो अपना हारता रहेगा कि भाई अब तो आपको मुझे फ़ायदा होने वाला है नहीं। तो इसीलिए डायग्नोसिस परफेक्ट होना चाहिए। और डायग्नोसिस परफेक्ट कब होगा? जब नॉट ओनली बीमारी का डायग्नोस हो, बल्कि ऑर्गन का डायग्नोसिस हो। अगर ऑर्गन का डायग्नोसिस हो जाता है, तो प्रेजेंट एंड फ्यूचर जो ऑर्गन का जो पोजीशन है, वो आपको पता चल जाएगा। तो ये सब चीज़ ध्यान रखना है आपको और बहुत ही सीरियसली और पेशेंस के साथ पेशेंट को ट्रीटमेंट करना है, ठीक है? मतलब अगर कोई रिलेटिव या फ्रेंड को भी आप ट्रीट कर रहे हैं या डायग्नोस कर रहे हैं, तो परफेक्टली आपको करना है। जितना आपको जानकारी है, आपको बेस्ट देना है। तो चलिए, ये पॉइंट आपको कोलेस्ट्रॉल का जो पॉइंट है, ये आपको पता चल गया। तो अब जो है, एक फोन कॉल आ गया। ओके, 1 मिनट थोड़ा सा आप लोग रुक जाएंगे, थोड़ा सा एक कॉल आ रहा है। अनुभव सॉरी फॉर द इंटरप्शन। कभी कभी थोड़ा सा कॉल वगैरह आ जाता है, जरूरी पेशेंट्स का आ जाता है, तो उस पर थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, लेकिन जरूरी हो जाता है कभी कभी।
पेशेंट्स का देखिए बहुत लोगों को जानकारी नहीं होती है कि सर अभी एक सेशन चल रहा है, लेकिन चलिए ठीक है, उनको बता दिया गया है। हेलो, हाँ, मैं समझता हूँ कि आवाज क्लियर होगा। हाँ चलिए, तो ये जो पॉइंट अभी हम थोड़ा सा शेयरिंग को कम करें। हाँ, ये जो पॉइंट्स मैंने बताया कोलेस्ट्रॉल का, ये वाला, ये जो जगह बताया, तो ये कोलेस्ट्रॉल डायग्नोसिस करने के लिए है, और ट्रीटमेंट का जो तरीका है इसी मशीन से ही होता है, साथ में और भी बहुत तरीके से होता है जो आप लोग परसों जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को अभी हम लोग जानेंगे। कोलेस्ट्रॉल के बाद जो पॉइंट आ रहा है वो आपके स्क्रीन पे आप ध्यान दीजिए। आपके स्क्रीन पे आ रहा है कोलेस्ट्रॉल के बाद हार्ट। प्रॉब्लम